नसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाज में मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीक़ा इसके लिए ज़रिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज़्ज़त भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर इसने काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका गिरा बहा गौहर मोती खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसू रसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, तो नसू ने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा। मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आंखों से शहजादी को से रुखसत लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करें, लेकिन नसू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसू ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं या इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि यह किसी चरवाहे से भाग कर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक न आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से नडाल थे। उन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने इनको आसान और नज़दीकी रास्ता बताया। नसू के अहलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसू ने इन पैसों से वहाँ कुआं कदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू की नेकी के चर्चे बादशाह तक पहुँचे। बादशाह के दिल में नसू से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ लाएं। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला, इसने मिलने से इनकार कर दिया और माज़रत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत तहज्जुब हुआ, मगर इसने बेनियाजी को देकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा, अगर नसू नहीं आ सकते तो हम खुद इसके साथ मिलने के लिए जाते हैं। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रुख कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसू को मिलने आ रहा था और राया भी नसू की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसू को बादशाह के तहत पर बैठा दिया गया। नसू ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का बेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, इस शहजादी ने नसू से शादी कर ली। एक दिन नसू दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारदात हुआ और कहने लगा, कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई। बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाए। नसू ने कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसू ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालों को दिया जाए। वह शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसू, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने पर तौबा नसू कहते हैं। तारीख़ की कुतुब में नसू को बनी इसराइल के बड़े आबद की हैसियत से लिखा गया। सबक: नसू रिस्क कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ रहा था तो अल्लाह ने रिस्क के असबाब पैदा किए और बादशाहत तक अता कर दी। हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ तो अल्लाह ने निकाह शहजादी दे दी। अल्लाह ताला सबको तौबा करने और तादमरगे इस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।